ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। मौलाना साहब का आरोप है कि अगर वक्फ बोर्ड की अच्छे से जांच कराई जाए तो लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों खरबों का घोटाला सामने आ जाएगा। मौलाना रिजवी ने शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग रखी है। कटघरे में समाजवादी पार्टी और उनके बड़े नेताओं को कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौलाना रिजवी वक्फ बोर्ड के घोटालों के लिए सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव सरकार, अखिलेश सरकार और आजम खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि सपा सरकारों में हर बार आजम खान ने अपने चहेते लोगों को वक्फ बोर्ड में बैठाया, फिर उन लोगों ने कारिस्तानी की। अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचा गया। बची हुई प्रॉपर्टीज से पैसे कमाकर सपा नेताओं ने अपने लिए आलीशान बंगले बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, मैरिज ब्यूरो बनाया। वक्फ बोर्ड की जांच की बात हुई तो बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने की साजिश भी बता रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड में घोटाले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। सवाल यह कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी की सरकारों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भूमाफियाओं के हाथ में चली गई थी। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का आरोप क्या है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भूमाफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। अब देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर काफी सियासी बवाल मचा था। अब सवाल यही है कि क्या वक्फ बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा और इस पर कोई जांच बिठाई जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शादाब शम्स, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मलूक नागर हैं, आरएलडी के महासचिव, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी, चढ़ावा चोरी ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई थी। अब मौलाना साहब ने जो बातें कही हैं उससे कुछ धक्का लगा है आपको कि नहीं? प्राची जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, हाँ प्राची जी, देखिए अभी आपने क्या नाम है इनका, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, इनका आपने अभी जो है, हाँ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो है, इनका आपने अभी एक स्टेटमेंट बताया और एकदम से इनको आप, मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो इनको रेलेवेंट कर दिया गया। अब इनको हम तो कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इस देश का मीडिया मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को सीरियसली ले रहा है तो इन्होंने जो कुंभ मेला हुआ था उसको बोला था कि यह वक्फ की जमीन पर हो रहा है। ये वही शहाबुद्दीन रिजवी हैं प्राची जी, जरा ये खबर देखिएगा आप। इन्होंने बोला था कि जो कुंभ मेला हो रहा था उसमें करीब करीब 54 से 55 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। तो उस टाइम टीवी चैनल पर हम ही आकर के बोल रहे थे कि इस मौलाना को मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। बहुत खूब। और कभी कभी ये बरेली में भी कुछ ऊट पटांग स्टेटमेंट दिया करते हैं प्राची जी।
तो आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जो डकैतियां चल रही हैं प्राची जी इस देश में, इस देश की इबादत गाहों में अगर कोई डकैती चल रही है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई डकैती चल रही है, तो इस तरह के मौलाना लोगों को सामने खड़ा करके सरकार उनके पीछे छुप जाती है। अब दूसरा मेरा एक सवाल है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या कोई भी सरकारी महकमे हो, मैं ये जानना चाहता हूं प्राची जी, वक्फ बोर्ड किसके अंदर आता है? उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री तो भारत के जो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ओम प्रकाश राजभर हैं वही है ना, और राज्य मंत्री अगर मैं गलत नहीं हूं तो दानिश अंसारी हैं। और पिछले 9 साल से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। तो भैया इतने घोटाले अगर हो रहे हैं तो 9 साल से क्या सरकार जो है वो नाली से गैस निकाल रही है? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जैसे मौलाना लोगों के स्टेटमेंट का वेट कर रही है क्या सरकार? फराज किदवई जी, देखिए अब मौलाना शहाबुद्दीन के रिलेवेंस पर, उनके महत्व पर आप सवाल उठा सकते हैं, आप उनके पुराने बयानों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए मौजूद है फराज किदवई जी क्योंकि आप प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हर एक मसले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भाई राम मंदिर के घोटाले को या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, आपके मुताबिक उसे भी छिपाने और दबाने की कोशिश की गई। आपके नेता अगर उस मसले को ना उठाते, जैसा आप कहते हैं, अगर आपके नेता उस पर मुखर ना होते तो शायद जांच ना होती, आरोपी पकड़े ना जाते, एसआईटी का गठन ना होता। ऐसी ही उम्मीद अब आपसे मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मुस्लिम भाईजान भी कर रहे हैं कि सनातनियों का दर्द आपको खूब नजर आया। क्या अब आपको मुसलमान भाइयों का दर्द नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राची जी सुनिए, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह मुद्दा क्यों उठाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 103 में लिखते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन के विधि दीनी दान करे कल्याण। यानी कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, ताप और दान, जिसमें से कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दान है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो किसी भी इबादत गाह में, अगर आप मान लीजिए वक्फ के थ्रू अगर कोई इबादत गाह है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भी दान में दिया हुआ है जी। या और इबादत गाहों में अगर दान में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी आवाज अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई तो उसमें क्या गलत किया? अरे फराज किदवई जी, इसीलिए मेरी उम्मीदें आपसे बढ़ गई, और मेरी नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं जो वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नहीं कही, कई और मौलाना हैं जो वक्फ बोर्ड में बार बार कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, जमीनों के घोटाले हुए हैं और वक्फ में नाम पर दी गई प्रॉपर्टीज पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली गई है। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ ना, आप तो हर भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, क्या वक्फ के इस मसले को भी आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सरकार पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपके मुताबिक आप जब दबाव बनाते हैं तभी ये सरकार कोई काम करती है। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, क्या है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम जो हैं वो जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज उठाते हैं। अब भ्रष्टाचार और करप्शन को भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर वक्फ में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान टाइम्स की 29 मार्च 2025 की खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में एलडीए के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता करके करोड़ों की जमीन का हेरफेर हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार के तौर पर ही देख रही हूं, और मैं फिर कह रही हूं, चढ़ावा चोरी पर आपकी भावनाएं आहत हुई थी, आपके नेता को धक्का लगातार ठेस पहुंची थी। वक्फ में अगर अरबों खरबों के घोटाले की जानकारी मिल रही है तो क्या इस सरकार पर दबाव बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए प्राची जी, हमारी भावनाएं तब भी आहत हुई थी जब ये, और मैंने शायद मुझे याद है आपके ही चैनल पर बोला था कि जब ये सरफिरा मौलाना कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहा था, कहिएगा तो मैं अपना बयान निकाल करके आपको भेज दूंगा। सबसे पहले मैं टीवी चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है।
तो ये और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। ओके। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद शामी को रोजा रख के क्रिकेट खेलना चाहिए।